बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, बरतानिया ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान ने बरतानवी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की वजूहात बयान कर दी। अमरीकी पाबंदियां उठाए तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया इस्लाम फोबिया के बाद बुर्का फोबिया का शिकार, कितने ममालिक में पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी दावा मुस्तरद, आबनाए हरमज में ईरानी ड्रोन तैयारे की फुटेज सामने आ गई। इमरान ट्रंप मुलाकात तय करवाने में सऊदी वलीअहद का अहम किरदार है, बड़ी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान में बारिशें, लेकिन असल खतरा इंडिया का सैलाबी पानी है। भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी, पाक फौज का भरपूर जवाब। पाकिस्तान को उधार तेल देने के लिए सऊदी अरब का पहला जहाज कराची पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान खतरनाक राह पर चल रहा है और अगर ईरान ने बरतानवी ऑयल टैंकर ना छोड़ा तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक बरतानवी वजीर खारजा की जानिब से ईरान की तरफ से अपने ऑयल टैंकर पर कब्जे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया है कि अगर ईरान ने इस टैंकर को ना छोड़ा तो इसे संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि ये एक परेशान कुन पेशरफ्त है और ईरान शायद गैर कानूनी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाला खतरनाक रवैया अख्तियार कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि लंदन हुकूमत अपने बहरी जहाज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस हवाले से बरतानिया का फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने बरतानवी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की वजूहात बयान करते हुए कहा है कि बरतानवी ऑयल टैंकर की जानिब से वार्निंग नहीं सुनी गई, जिस पर इसे कब्जे में लिया गया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ईरानी हकाम ने बताया कि तहवील में लिए गए बरतानवी ऑयल टैंकर का माहीगीरों की एक कश्ती के साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसके बायस इसे रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इसने वार्निंग नजरअंदाज कर दी। बरतानवी ऑयल टैंकर की जानिब से वार्निंग को नजरअंदाज किए जाने के बाद ईरानी गार्ड ने इसे पकड़ लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर को बंदर अब्बास की बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस टैंकर और अमले के अरकान को इस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने तजवीज पेश की है कि अगर अमेरिका तेहरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों से मुस्तकिल तौर पर दस्तबरदार हो जाता है तो ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम के वसी तर मुआयने अजाफी प्रोटोकॉल को दायमी सूरत में कबूल कर लेगा। तेहरान अजाफी प्रोटोकॉल पर फौरी दस्तखत कर सकता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकारों को ईरानी जोहरी प्रोग्राम पुरअमन होने को यकीनी बनाने के लिए ज्यादा रास्ते फराहम करे। दूसरी जानब एक अमरीकी ओहदेदार ने ईरानी तजवीज को एक चाल करार देते हुए कहा है कि ईरान सिर्फ नरमी चाहता है, लेकिन जोहरी हथियारों की दस्तबरदारी के लिए तैयार नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नीदरलैंड में 1 अगस्त से बुर्का पहनने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड में तमाम अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी होगी, जिसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बुर्का पहनने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले पर 150 यूरो का जुर्माना होगा। इस कानून का इतलाक स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों और सरकारी इमारतों पर भी होगा। कानून के मुताबिक सरकारी अफसरान और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इस बात के पाबंद होंगे कि अगर वो किसी बुर्का पोश को देखे तो इसे अपने चेहरे से निकाब हटाने का कहें, और अगर वो ऐसा न करे तो इन्हें बस, ट्रेन या सरकारी इमारत से निकाल दें, और अगर वो मुजाहमत करे तो पुलिस की मदद भी तलब की जा सकती है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर एक फुटेज नशर की गई है जिसमें खलीज में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े यूएसएस बॉक्सर के करीब एक ड्रोन को दिखाया गया है। अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ये ड्रोन ईरानी था जिसे मार गिराया गया है, जबकि ईरान ने सदर ट्रंप का दावा बेबुनियाद करार दिया और फुटेज में अमरीकी बहरी जंगी जहाज को फोकस किया गया है। ईरानी टीवी चैनल की तरफ से नशर की गई खबर में दावा किया गया है कि फुटेज पासदारान इनकलाब के तरफ से जारी की गई है, ताहम आजाद राय से मुसद्दका होने की तस्दीक नहीं की जा सकती। ईरानी टीवी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन तैयारे के बारे में अमरीकी सदर ने कहा था कि इसे मार गिराया है, वो बदस्तूर अमरीकी जंगी जहाज की तस्वीरें बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक तकरीब के दौरान अखबारी नुमाइंदों को बताया था कि यूएसएस बॉक्सर नामी एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज ने जुमेरात को इस वक्त दफाई कार्रवाई की जब ये ड्रोन बहरी जहाज के 1000 गज करीब आकर जहाजों और इसके अमले पर धौंस जमा रहा था। इसे बार बार वार्निंग दी गई मगर इंतबाह के बावजूद ड्रोन तैयारा पीछे नहीं हटा, जिस पर इसको मार गिराया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के आला हकाम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात तय करवाने में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात पीर को होगी। सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंचे हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जब यह पूछा गया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खान ट्रंप मुलाकात के लिए कलीदी किरदार अदा किया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के एक सीनियर एहलकार का कहना था कि बिल्कुल। इस हवाले से मजीद तफसीलात देने से इनकार किया और अपना नाम न जाहिर करने की दरख्वास्त की क्योंकि वो वजीर खारजा के सरकारी तर्जमान नहीं है। इमरान खान की काबीना के एक सीनियर रुकन ने भी सऊदी अरब की सऊदी वली अहद की मुलाकात तय करवाने में इनके किरदार की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने मुलाकात तय करवाने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को इस्तेमाल किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के हकाम का कहना है कि मानसून के मौसम में बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी, जिससे बड़े सैलाब का खदशा तो नहीं, ताहम बड़ा खतरा इंडिया की जानिब से अचानक दरियाओं में पानी छोड़ने से सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों से सैलाबी सूरत हाल देखने में आई है, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिशों के नतीजे में सैलाब आ सकते हैं। रवां मानसून में बारिशों की मकदार के हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने बताया कि अगरचे इस साल मुल्क में मानसून में मजमूई तौर पर बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी, ताहम बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी और वक्फे वक्फे से सैलाबी सूरत हाल बनेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी, पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके शहरी आबादी पर फायरिंग की, 4 अफराद जख्मी, 1 जवान शहीद। ISPR ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के शहरी आबादी पर फायरिंग की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके शहरी आबादी पर फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने रॉकेट और भारी गोले बरसाए, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पाक फौज का 1 जवान भी शहीद हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को उधार तेल की फराहमी शुरू हो गई है। पहला बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पहुंच गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी का वादा पूरा करते हुए कराची की बंदरगाह पर पहला जहाज पहुंचा दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी हालात का इदराक करते हुए लगातार 3 बरस तक उधार पर तेल फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। जी तो नाजरीन, हफ्ते के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।